जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। संसार में एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। कुछ साइंस का चमत्कार होता है, साइंस का एक प्रूफ, एक प्रमाणिकता होती है जिससे कि इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल होने लगे हैं। उसी प्रकार से हमारे वेदाज में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहासों में मंत्र शक्ति का एक अद्भुत अपने आप में प्रभाव होता है। जब ये मंत्र की कंपन और मंत्र की ध्वनि हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में एक गुंजायमान होती है, पूरा वातावरण तो पवित्र होता ही है। हमारे मन के तंत्र को और हमारे मस्तिष्क के तंत्र को जो शक्ति प्रदान करे, विशुद्धि प्रदान करे, आरोग्यता प्रदान करे एवं हमारे जीवन में खुशियाँ प्रदान करे, एक लक्ष्य को लेकर के जिसे हम चलते हैं उस लक्ष्य को पूरा करे, वही मंत्र कहलाता है। मानानाम तंत्रम पूर्ण रूपेण शुद्धिम करोति एते सामंत्रम कथयते। जो मन के तंत्र को, मन की मस्तिष्क के तंत्र को पूर्ण रूपेण शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर देता है, वही हमारे जीवन में मंत्र हैं। मंत्र अनंत हैं। उन अनंत मंत्रों के हम संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। समय समय पर आवश्यकता अनुसार कुछ मंत्रों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। महामृत्युंजय के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं एक ऐसे मंत्र के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ही सरल है, और उस मंत्र में जो अपना लक्ष्य को लेके उस मंत्र का जप करेंगे वो तो आपका पूरा होगा ही होगा, इसमें ना कोई संदेह था ना हो सकता है। क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र हमेशा विश्वास के साथ जपा जाएगा तो कारगर होगा और सफलताप्रद होगी। दूसरा, अपने लक्ष्य के साथ साथ जिसे बोनस कह सकते हैं, एक उसका एक्स्ट्रा प्रभाव कह सकते हैं, वो हमें प्राप्त होगा भक्ति के रूप में। भक्ति हमारे जीवन में फलदायिनी होती है। इसके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ और श्रीमद् भागवतम वाचन के माध्यम से भक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक मैं बताता हूँ। लेकिन भक्ति उत्पन्न कहाँ से होती है? भाव से भक्ति बनती है। भाव कहाँ से बनता है? सकारात्मक ऊर्जा यहाँ होती है। और सकारात्मक ऊर्जा कहाँ होती है? यहाँ मंत्र हो, या सत्संग हो, या मंदिर का प्रांगण हो, या यहाँ पर किसी गुरुजनों के सानिध्य में बैठेंगे तो आपको अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है। तो आज मैं बता रहा हूँ द्वादशाक्षर मंत्र। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। इसे श्रीमद् भागवतम, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, उन भागवतम का एक बीज मंत्र भी है। इसे क्षत्रिय गायत्री भी कहते हैं और श्रीमद् भागवतम में इसका स्पष्ट प्रमाण आया है। यही मंत्र हमारे ध्रुव ने जपा दृढ़ विश्वास के साथ, और वो मंत्र जप करने से नारद जी ने प्रेरणा दी। उस मंत्र के प्रभाव से सब जानते हैं। हमारे ध्रुव जी ने सहज में ही मात्र 6ठे महीने में भगवत प्राप्ति कर ली, और जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके दिखा दिया। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। इसी मंत्र की शक्ति से आज भी हमारे श्री मान्य ध्रुव लोक में ध्रुव तारे के रूप में विराजते हैं, जो कि अचल और निश्चल हैं। अतः मैं इस मंत्र का आपको वाचन बता रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुनः एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ओम तो सर्वव्यापी, सब देवताओं में, पूरे जगत में विख्यात होता है। बिना ओम के मंत्रों की शुरुआत नहीं होती। तो ओम नमो हो, हम नमस्कार करते हैं किसके लिए? भगवते, जिसमें संपूर्ण शक्ति समाहित हैं। संपूर्ण कृपा शक्ति, आह्लादनीय शक्ति और संसार में कृपा करने की कृपा शक्ति, ऐसे परमपिता परमात्मा में जो शक्ति समाहित हैं उन्हें बोलते भगवते। वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेवाय इत्यादि कहा गया है। तो इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन की समस्त अभिलाषाएं सुनिश्चित रूप से पूर्ण होती हैं।
लेकिन मंत्रों की कुछ मर्यादाएं हैं। इसमें 3 मर्यादाओं का मैं आपको यहीं पर जिक्र कर देता हूँ। आसन लगाकर, घी का दीपक जलाकर और सामने जल का पात्र रखकर, पूर्वाभिमुख होकर, या मंदिर में या प्रभु के चरणों में या भगवान के समक्ष जो अपने घर में मंदिर होता है, इस मंत्र का नियमित जप करो और एक लक्ष्य लेके करो कि भगवान ये मेरा कार्य साधना हो। मिनिमम 108 टाइम्स अर्थात 108 बार मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। ये मंत्र जब आप बोल के उस ध्वनि में बोल के करो मनी मन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इसमें खास रहस्य यह है, अगर बहुत धीमे धीमे बोलेंगे तो आलस्य आ जाता है, ध्यान भंग हो जाता है, मन कहीं ना कहीं चंचल हो जाता है। तो बोल के करोगे तो आपको पता चलेगा मैं शुद्ध बोल रहा हूँ या अशुद्ध बोल रहा हूँ। इन दोनों से, यानी मंद गति और थोड़ा सा मध्यम गति, ये तो होता है सर्वोत्तम। इसके उपरांत जो इससे भी जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वोत्तम में भी सर्वश्रेष्ठ, वो होता है अपने मानसिक जाप, जिसमें आपका जीभ भी ना हिले और होठ भी ना हिले, केवल मानसिक जाप चलता रहे। तो आप जब इस अभ्यास पे पहुंचोगे, आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में जब आप मंत्र जप कर रहे हो तो आपका मन अन्यत्र नहीं भटक सकता, क्योंकि मानसिक जप अपने मन से किया जाता है। बोलने वाले मंत्र में आपका वहाँ पर मन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपका मन अन्यत्र भी जा सकता है, लेकिन मानसिक जाप में मन आपका सुनिश्चित वहीं रहता है। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, ये बड़ा ही सरल मंत्र है, भागवतम का बीज मंत्र है। अपने लक्ष्य को लेके अथवा प्रभु की चरणारविंदों की भक्ति का लक्ष्य लेके इस मंत्र को आप जप करेंगे तो अत्यंत खुशी और अत्यंत सफलता होती है। अगर आप किसी गुरु श्रद्धावान पवित्र गुरुदेव के मुखारविंद से इस मंत्र को अपने कान में श्रवण कर लेंगे तो इस मंत्र की अनंत गुना शक्ति हो जाती है। बिना गुरु के मंत्र भी प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये तो साइंस है, लेकिन गुरु मंत्र द्वारा प्राप्त होने से इसमें अनंत गुना शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बारे में इतना ही बताएंगे। यदि आपने हमारा चैनल आचार्य जैनेन्द्र कटारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल के साथ में सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को बांटने का प्रयत्न करें। हमारा प्रयास, हमारा उद्देश्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सूत्र के आधार पर सनातन धर्म की अनंत विधाओं में, अनंत धाराओं में इस प्रकार के हम आपको संदेश जारी करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।